दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में पेट के रोगों में एक बहुत अच्छी दवा जिसका नाम है एबिस नाइग्रा। ये दवा इतनी लंबी चौड़ी तो नहीं है, लेकिन जो इसका काम है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए इसको हम पेट के विकारों में अच्छी दवा समझते हैं। कई प्रकार के रोग जिनमें आमाशय संबंधित लक्षण मिलते हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए एबिस नाइग्रा औषधि लाभदायक है। इसकी क्रिया का प्रभाव आमाशय के श्लेष्मिक किनारों पर होती है और इसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। जिन रोगों में पाचन दोष अधिक देखने को मिलता है, उन रोगों को ठीक करने के लिए ये औषधि बहुत उपयोगी है। बूढ़े व्यक्तियों को होने वाला हृदय रोग, भूख कम लगने वाला रोग, चाय तथा तंबाकू के कारण उत्पन्न रोग, कब्ज तथा शरीर के बाहरी रोम छिद्रों तथा रंध्रों में होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए ये उपयोगी है। इसके रोगी का मन अत्यधिक खिन्न और उदास रहता है तथा पागलपन की सी अवस्था बनी रहती है। पढ़ने लिखने के कार्य करने में असमर्थ होना, मस्तिष्क में धुंधला सा रहना, हल्का हल्का सिर में दर्द रहना, अजीबोगरीब अनुभव होना, जिसे व्यक्त न कर पाना। बहुत से आदमी इस बात को कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तकलीफ़ होती है तो भी वो जब चिकित्सक या वैद्य के या डॉक्टर के सामने जाके बैठता है तो वो न तो सही तरह से वो समझा सकता है और न डॉक्टर समझते हैं। तो इस तरह के लक्षण भी एबिस नाइग्रा में सिर गर्म रहता है, गालों पर लालिमा, भारीपन महसूस होता है। ये लक्षण यदि रोगी में हैं तो उसका उपचार करने के लिए एबिस नाइग्रा औषधि बहुत ही उपयोगी है। एबिस नाइग्रा के लक्षण के रोगियों के रोग को ठीक करने में उपयोगी है। पेट के ऊपरी भाग में कोई चीज़ अटकी हुई है महसूस होना, इसका जो खास लक्षण है इंडाइजेशन का, उसको एसिडिटी में समझ लो या पेट की अन्य विकार से समझ लो। मैं जो कह रहा हूँ ना, वो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये ऊपरी भाग है, तो इसके पेशेंट को यहाँ यूँ मालूम होता है कि कोई चीज़ है अटकी हुई है और उसका मन बेमना सा रहता है कि ये क्या है, न नीचे जाती है न ऊपर आती है, अटकी हुई सी की क्या है। यूँ करते रहते हैं, कभी एंटी एसिड खा लिया, कभी क्या खा लिया। डॉक्टर के पास जाएंगे तो एंटी एसिड गोली देंगे,
तो इस तरह का अगर आपके लक्षण हैं तो एबिस नाइग्रा 200 पोटेंसी की एक खुराक ले लें। आधे घंटा के अंदर आपको जहाँ जाना है वहाँ आप जा सकते हैं। इतने इफ़ेक्टिव दवा मैंने दूसरी नहीं देखी। बस ये है कि उसका ये लक्षण मिल जाना चाहिए, जैसे कोई चीज़ अटकी हुई सी है, ऐसा महसूस हो। दूसरा जो इसका लक्षण है कि रोगी के उसके पेट के ऊपरी भाग में कोई अंडे के समान चीज़ अटकी हुई है। ये करीब करीब वही लक्षण है। उसमें जो चीज़ लटकी हुई है तो उसकी अनुभूति जैसे सीपिया के अंदर यूँ लगता है भी गले में कोई चीज़ कांटा अटका हुआ है। हीपर के अंदर यूँ लगता है कि भाई यहाँ खरोंचें आ गई है। बेलाडोना का रोगी का गला दुखता है। और एक दवा जिसका नाम है नक्स मॉस्केटा, जायफल से नक्स मॉस्केटा। देखो हमें है एक बात बताते हैं हम, जो दवाई जो डॉक्टर बताते हैं हमने उनको बहुत सुना है, वो उसी दवा को बता करके अध्याय को बंद कर देते हैं। हम नहीं करते। हमें बताना तो आपको एबिस नाइग्रा के बारे में ही है, लेकिन ये दो दूसरी दवाओं के लक्षण आपको नहीं समझाएंगे या मैं नहीं समझाऊंगा तो आप इस दवा का चयन नहीं कर सकते। तो एबिस नाइग्रा के अंदर भी यहाँ ऐसे लगता है कि भी गोला है या अंडा है, कोई चीज़ अटकी हुई है। और नक्स मॉस्केटा के अंदर यूँ लगता है कि कोई गेंद ऊपर चढ़ रही है और धड़ाम से डकार आती है। उसमें यूँ लगता है, अब देखिए अंडा गोला अलग चीज़ होगी, गेंद अलग चीज़ होगी। नक्स मॉस्केटा का रोगी को यूँ लगता है कि कोई गेंद ऊपर की ओर चढ़ रही है, वो उसमें परेशान रहता है। ये इंडाइजेशन की वजह से होता है। और नक्स मॉस्केटा के रोगी को भी हिस्टीरिया की दवा है और कई रोगों की दवा है, लेकिन उसके रोगी को प्यास कम लगती है। दूसरा नक्स मॉस्केटा का एक लक्षण और है, वो ये कि रोगी थूक को निगलना चाहता है, थूक नहीं निगल पाता। मैं हर चीज़ अनुभव पे और कसौटी के ऊपर कसी हुई बात को ही कहूँगा। पढ़ा हुआ सुना हुआ पे मैं यकीन नहीं करता, ऐसा महसूस होता है। सीपिया के अंदर भी यूँ महसूस होता है कि कोई चीज़ ऊपर चढ़ रही है। तो ऐसी कई दवाइयाँ हैं, तो उनमें किसी में गेंद बताया है, किसी में कोई चीज़ बताई है, किसी के अंदर डॉट्स कहीं जैसे डांट लग गई है। तो ये एनाकार्डियम का लक्षण हो गया है ना, डॉट्स लगना। गले में या डॉट्स लगती है, पानी पीने के पहले आदमी कभी कभी उलझ जाता है तो
उसको डॉट्स बोलते हैं, तो भी 2 घूंट पीने से वो नीचे चली जाती है, तो बाकी पानी आदमी आराम से पी लेता है। नहीं तो क्या होता, वो ज़बरदस्ती पीता है, और वो डॉट्स अगर लगी है तो वो पानी खट्टा बन के और यहाँ का यहाँ आ जाएगा, तो आधी घंटा 15 मिनट तक इसको देसी भाषा में क्या कहते हैं बताओ आप। भाई देखो, हमारे यहाँ तो इसको कहते हैं असलूंक। असलूंक असलूंक आ गई। ये हर किसी आदमी को ही आ सकती है। इसके आने के कई कारण हैं, उसमें मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा। एक ही मुख्य कारण ये बताता हूँ कि आदमी का ध्यान कहीं रहता है और वो पानी पीता है। बस पानी पीते वक्त पानी पे ही ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, ये खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। तीसरा ये कि ऐसी अगर फीलिंग होती है कि कोई चीज़ यहाँ है, डॉट नीचे उतारनी है, तो उसको एकदम पानी यूँ नहीं पीना चाहिए। बैठ करके एक कटोरी में डाल के और पहले 3 घूंट पिए। 3 घूंट के अंदर तो वो डॉट्स नीचे, उसके बाद आप 1 गिलास पियो, 2 गिलास पियो। तो ऐसा कई व्यक्तियों को होता है। हालांकि निरोग व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देखो इस ज़माने के अंदर कोई निरोग नहीं कह सकता अपने आप को, क्योंकि यही अनाज वो खाते हैं, यही अनाज हम खाते हैं, तो कुछ न कुछ तो लगा रहता है। ये तो ये जो दवा है, इसके अंदर भी अंडे के समान जैसे कोई चीज़ अटकी हुई है, या नीचे उतरती है या बाहर नहीं आती है, ऐसी फीलिंग अगर होती है, साथ में अगर हल्का फुल्का दर्द होता है पेट में, तो एबिस नाइग्रा ऐसी स्थिति के अंदर 200 की देनी चाहिए। और ये अगर तकलीफ ही है एसिडिटी की, तो एबिस नाइग्रा बिल्कुल सेफ दवा है। एबिस नाइग्रा 30 दिन में 4 खुराक 21 दिन ले लें। आपकी इसको अब मैं सरलीकरण कर देता हूँ, ये अटका पटका इन सबको आप भूल जाइए। कुल मिलाकर एसिड ऊपर की ओर बढ़ता, तो ये एसिडिटी का रोगी हो गया एबिस नाइग्रा के अंदर। तो इन किताबों के अंदर, हमारी होम्योपैथिक किताबों के अंदर, दवा की अच्छाइयाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट यही लिखे हैं। इसके अलावा और नहीं लिखा, जो कि आयुर्वेद में लिखा गया है। आयुर्वेद चलता है पथ्य कुपथ्य में। कोई आयुर्वेदिक दवाई अगर कोई आदमी लेता है पेट संबंधी, तो उसका चिकित्सक है जो गरिष्ठ चीज़ें तो पहले ही बंद कर देता है। गरिष्ठ का मतलब तली हुई चीज़, भुनी हुई चीज़, कचौरी, समोसा, पकौड़ी, हलवा वगैरह। अरे जब चपाती हजम नहीं होती तो ये कैसे होगी? तो वो सब पे पाबंदी लगा देता है, खटाई पे भी पाबंदी लगा देता है, और सिर्फ दाल और चपाती, हल्की फुल्की कोई अच्छी सब्जी, बस। तो उसमें रोगी आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है। होम्योपैथिक में ये नहीं लिखा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि भाई इस तरह की अगर अनुभूति होती है तो ज़्यादा मिर्च नहीं खानी, ज़्यादा खटाई नहीं खानी, है ना, ज़्यादा बारीक गरिष्ठ खाना नहीं खाना। होम्योपैथिक में इस तरह की बातों को आता नहीं है। ये रोगी को समझाना चिकित्सक का काम है, मेरा काम है, डॉक्टर का काम है।
चाहे वो चिकित्सा एलोपैथिक की करो, चाहे आयुर्वेदिक की करो, चाहे होम्योपैथिक, उसको परहेज बताने में क्या तकलीफ है। अगला करे तो ठीक, न करे तो वो जाने, उसकी इरादा जाने। लेकिन 100 में 90 तो करते हैं, 10 नहीं करना सही। अब कब्जी तो रहती है, कब्जी का इलाज कर रहे हैं, और वैद्य जी से पूछते हैं तो कहते हैं चावल खा लूँ क्या? कहाँ खा लिया करो चावल, 1 कटोरी खा लिया। तो कब्जी का बीमार है वो तो उसको कब्ज करने वाली चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके वैद्य को उसको उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप अगर परहेज करेंगे तो चिकित्सा पद्धति कोई भी क्यों न हो, आप 7 दिन का जो रोग है वो 4 दिन के अंदर ठीक हो जाए। और आप परहेज नहीं करेंगे, वही खाना पीना चालू रखेंगे, तो 4 दिन में ठीक होने वाला रोग 14 दिन में भी ठीक नहीं होता, कुछ राहत मिल जाती है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर से भी आपकी ड्यूटी बनती है कि डॉक्टर साहब हमें ये भी बता दीजिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, तो वो आपको बता देंगे। खाने के बाद पेट में दर्द होना ये भी इसका लक्षण है। खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है। अगर इस तरह का लक्षण और किसी व्यक्ति में हो खाना खाने के बाद, तो एबिस नाइग्रा 30 की एक खुराक ले लेनी चाहिए। सुबह के समय भूख न लगना, जिन रोगियों को सुबह के समय में भूख बिल्कुल नहीं लगती है, लेकिन दोपहर और रात के समय में खाने की इच्छा तेज होती है, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के लिए एबिस नाइग्रा बहुत अच्छी दवा है। बहुत आदमी मिलेंगे एबिस नाइग्रा के पेशेंट जो सुबह के टाइम तो भूख नहीं लगती और देरी में खाने से भूख लगती है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। आजकल हो क्या रहा है, जहाँ खाना अपने को 11 बजे खा लेना चाहिए, वहाँ खाते हैं 2 बजे, और रात को अपने को खाना 7 बजे 7:30 बजे तक खा लेना चाहिए, वहाँ कोई 11 बजे खाते हैं, कोई 10 बजे खाते हैं, खाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। फिर जब वो सोने के लिए जाते हैं तो 12-1 बज जाती है, और गर्मियों के अंदर 2-3 घंटे निकलते दिखते हैं, सुबह हो जाती है। आयुर्वेद ये कहता है कि सूर्यास्त के पहले खाना खाओ, और सूर्योदय होने के पहले उठ जाओ कि मैं तेरे से पहले उठ गया। जो इस तरह की दिनचर्या बना लेगा आदमी, तो उसे कोई पेट का विकार नहीं होगा। और एक बात समझ लो, पेट नहीं, ये एक बारात घर है। सारे के सारे बाराती इसी में सज धज के, कोई टीका लगा के, कोई सुरमा लगा के, कोई यूं बाल करके, सारे के सारे बाराती यहाँ से निकल के निकासी में शामिल होते हैं। जितनी भी बीमारियां हैं, मैं वो नहीं कहता कोई अपवाद वाली बात, पेट से ही प्रारंभ होती है। और जिसका पेट सही, उनके कोई न बीपी न कोई शुगर, कुछ नहीं होगा।
पेट सही की पहचान क्या है वो मैं आपको बताऊं। दोनों टाइम भूख लगे, अंदर कोई तकलीफ ना हो, और एक टाइम निश्चित सुबह उठते ही टॉयलेट जाएं, एक ही पीस के अंदर काम तमाम, फिर अगले दिन सुबह ही जाएं, और कभी ये नहीं कहें कि भी मेरे को जी मिचलाता है या उल्टी होती है या पेट में दर्द होता है। वो आदमी निरोग होता है। और हम खा तो लेते हैं, आम भी खा लिया, केला भी खा लिया, मोर भी आया, बंदर भी आया, चूहा भी आया, फां फां चुम चुम करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। तो कुछ भी खा लेते हैं। कोई बच्चा बाजार गया, आइसक्रीम ले आया, भी खाना खाया, सामने कर दी, तो मना करने का तो काम ही नहीं, चाहे शुगर हो, शुगर की बाप हो, टिका लेते हैं। ऐसे बहुत कम आदमी हैं जो अपने मन को दृढ़ बना लेते हैं। तो जो जितना रख सकता है उतना परहेज रखेगा, लाभ में रहेगा। और गरिष्ठ खाना नहीं खाना चाहिए। साधु संत इसलिए निरोग होते हैं कि एक टाइम खाते हैं, मोटे टिक्कड़ खाते हैं, कंडों की राख में सिकते हैं, न उनमें तेल न उनके अंदर वेजिटेबल, तो उनको न तो बार बार प्यास लगेगी न बार बार पेशाब आएगा। इसीलिए वो संत लोग अपने शरीर को इस कदर ढाल लेते हैं कि कोई संत एक टांग पे खड़े होके कितने ही दिनों तक रह सकता है, बरसों तक रह सकता है, चाहे दूसरा पाँव खंबे की तरह मोटा क्यों न हो जाए। जिसने ये सोच लिया कि मुझे खड़ा ही रहना है तो वो खड़ा ही रहता है। उनमें शक्ति कहाँ से आती है? कौन सा आलू बुखारा खाते हैं महंगे भाव का, कौन सी मामरा बादाम खाते हैं वो, कौन सी मूंगफली खाते हैं, कौन सी अलसी खाते हैं, कौन सा नेगेला सेटाइवा खाते हैं? कुछ भी तो नहीं। और बाकायदा वो अपना जो 11 साल खड़े रहने का जो वो कंप्लीट करते हैं। अपने ही समाज के अंदर जैन बंधु जो हैं उनकी पत्नियां व्रत करती है 31 दिन का, 30 दिन का, और अपन तो एक दिन व्रत करते हैं कब शाम पड़े कुछ खा लें। देखो मेरे से तो नहीं रहा जाता, चाहे कुछ भी खाओ खा लेते हैं। लेकिन ये तो गांधी जी भी कह के गए कि भाई व्रत करना यानी कि सप्ताह में एक दिन इन आंतों को रेस्ट देना चाहिए। बूढ़े आदमियों की बदहजमी के साथ में अगर हृदय रोग का भी लक्षण होता है तो एबिस नाइग्रा उसके लिए बहुत लाभदायक दवाई है। चाय तथा तंबाकू के सेवन के कारण एसिडिटी बदहजमी अगर होती है तो एबिस नाइग्रा दीजिए। चाय और तंबाकू के सेवन के कारण बदहजमी होने पर, पेट में रोग होने पर उपचार करने के लिए एबिस नाइग्रा औषधि लाभदायक है। चाय तथा तंबाकू के सेवन से अक्सर रोगी में उत्साहहीनता तथा रात को नींद न आना आदि लक्षण होते हैं। तो ऐसे रोगियों के लिए
एबिस नाइग्रा औषधि लाभदायक है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये कोई मामूली दवाई नहीं। इसको आप मेरे कहने से एबिस नाइग्रा 30 पोटेंस, एक 30 ml के 70 रुपये लगेंगे। आपकी तो पूरे घर का ही बीमा हो गया। उसको रखो, उसके डिब्बे के ऊपर रख दो। डकार आना, पेट में दर्द होना, ये 10-5 ये चीज़ें रख दो। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, वक्त बे वक्त 2 बूंद जीभ पे डाली तो नक्सोमिका, बेलाडोना, एकोनाइट, एबिस नाइग्रा, मैग्नेशिया फोस, नेटरम्यूर, ये जो रात दिन होने वाले रोगों का नाश करने वाली दवाइयाँ हैं, तो आप कमज़ोर मत पड़ो। आप विद्यार्थी हो, होम्योपैथिक के विद्यार्थी बनो। मैं वीडियो अपलोड के हिसाब से नहीं करता हूँ, मैं ये इसलिए करता हूँ, मैं इस एबिस नाइग्रा को 3 मिनट के अंदर ही समझा सकता था, लेकिन इतना समय किस में लगा। और आप दोबारा अगर गौर करोगे तो आपको ये महसूस होगा कि मैंने जो बातें बताई है उनमें एक बात भी गलत नहीं। तो भाई वक्त तो लगेगा। जो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, पूरे कुल्ले भी नहीं करते, काम कुछ भी नहीं, वो हमेशा पेट के रोगों से पीड़ित रहते हैं। काम कुछ भी नहीं, लेकिन खाना तो बस पता ही नहीं चलता। हम पेशाब करके आते हैं, हमारे बच्चे खाना खा लेते हैं। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? इस पेट के लिए जी रहे हो, पेट के लिए मर रहे हो, और खाने में, नहाने में, सोने में, इनमें क्यों जल्दबाजी भाई? सो तो आराम से सो, नहाओ तो आराम से, पूरे शरीर को रगड़ के नहाओ। ये घुसे और निकले, पूरा बदन ही साफ नहीं करते, गुप्तांगों को साफ नहीं करते, क्यों? आदमी को सफाई पसंद रहना चाहिए और आलतू फालतू चीज़ नहीं खानी चाहिए। जहाँ कहीं भी चले गए तो आजकल तो सिस्टम ऐसा हो गया कि आपको तंदूर की रोटी और पालक की सब्ज़ी मिल जाएगी। बाकी चीज़ों से आप लेन देन मत रखो। कोई राजभोग खाता है, कोई कतली खाता है, या कोई समोसा खाता है, या कोई श्रीखंड खाता है, इनसे कोई मतलब मत रखो। 2-3 तंदूरी रोटी खाओ, ढाँप के खाओ तंदूरी 2-3 रोटी, पालक की या मेथी की या जो भी सब्जी है लगा खाओ, घर आ जाओ, आपको कोई तकलीफ़ ही नहीं होगी। तकलीफ़ तो उन लोगों को होती है जो डट के खा के आते हैं। क्या बादाम का हलवा बना है, अगले दिन फिर उसकी चर्चा करते हैं। दाल का हलवा तो बहुत ज़ोरदार था, इतना दूसरा कहेगा अरे लेकिन सब्जी के अंदर तो मिर्च नहीं थी। अरे ये काम है तुम्हारा, अगले दिन मतलब कि आज ठीक कोई दोस्त के जिम में गए, अगले दिन तुम उसका नक्शा बना रहे हो। खाओ और भूल जाओ, आके सो जाओ। देखो, एक टाइम तुम्हें खाना है, अगले आदमी कोई कमी नहीं रखता, अच्छा ही बनाता है। हलवाई के हाथ से बिगड़ जाता है, बाज़ार से सामान हल्का आ जाता है। मैं मानता हूँ कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसका इजहार न करो, थोड़ी खा के पतली गली से निकल जाओ।
इतने आइटम बनते हैं, उनमें एक दो आइटम तो ऐसा ही है, और कुछ नहीं तो 2 प्लेट सलाद की खा के घर आ जाओ। एबिस नाइगरा अपने घर पे एक 30 पोटेंसी की रखिए, और आपको इससे कोई मतलब नहीं, कोई समय से और से कोई मतलब नहीं। ये इतनी सेफ दवा है, क्योंकि मैंने आजमाई है, इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, ताकि आपके मन के अंदर कोई वहम न रहे। मेरा ठप्पा लग जाएगा इसके ऊपर तो आप बेफिक्र होके मैदान के अंदर लड़ोगे, आपको लाइन क्लियर मिलेगी, क्योंकि आपका मार्गदर्शन मैं कर रहा हूँ, न कोई किताब कर रही है, मैं कर रहा हूँ। खेलो, तुम जाओ, खूब आराम से खेलो, लेकिन इस तरह से खेलो। इनकी ये चीज़ें को समझो। ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एबिस नाइगरा जैसी आप अगर आयुर्वेद में दवा ढूंढेंगे तो आयुर्वेद के अंदर तो आप ताज्जुब करेंगे, आपको बाजार ही नहीं जाना पड़ेगा। थोड़ा सा अजवाइन लिया, हल्की सी भूनी, थोड़ा काला नमक मिलाया, फक्की लगाई, ये डॉट गायब नीचे से निकल के वो गया। आयुर्वेद का मुकाबला नहीं, हम तो आयुर्वेद के गुलाम ही रहेंगे। देखो, छोटा रहने में बहुत फायदा है। छोटा रहना, कम बोलना, झुक के चलना, ये नहीं कि कोई आदमी मेहमान आए हैं तो यूँ चल रहे हैं, छाती तान हैं। गूंगा बन के रहने में बहुत फ़ायदा है, ज़्यादा बोलने में कोई फ़ायदा नहीं। ये कई चीज़ें अपने जीवन में उतार लो, तुम मुझे याद रखोगे कि मैं तुमको कई चीज़ें ज्ञान की बता के जा रहा हूँ। ये एबिस नाइगरा कोई मामूली दवा नहीं, और होम्योपैथिक में कोई मामूली है ही नहीं। लोगों ने समझा नहीं, आपका पेट खराब है, 15-15 मिनट में 2-3 खुराक ले लो एबिस नाइगरा की, ठीक होना पड़ेगा उसको। बाद में आप अपना उपचार कराते रहो। अच्छा, भी जाते चाहिए।